हम लोग स्टार्ट करें या 15 सेकंड से बात करेंगे? Respected ARO sir, principals from different schools and teachers, very good morning to all of you. Welcome to this yoga session. आज हम लोग साथ में योगा परफॉर्म करेंगे जो हम लोग विगत इस 21 जून को योगा दिवस पर हम लोगों ने जो परफॉर्म किया था, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो प्रोटोकॉल था, उस पूरे प्रोटोकॉल को हम लोग आज साथ में दोहराएंगे। आप सभी लोगों से यह निवेदन है, आग्रह है कि इन सारे योगा प्रोटोकॉल को आप लोग भी परफॉर्म अपने घर पर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग ओम ध्वनि से इसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। शुरू करते हैं। ओम ध्वनि 3 बार उच्चारण हम लोग करेंगे। आइए अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवुमनांसि जानताम् देवा भागम् यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब हम लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आसन को शुरू करने से पहले हम लोग चालन क्रिया करते हैं। अपने मेन जॉइंट्स को पहले फ्री करते हैं। जॉइंट्स के पास जो नसों का जो एक गुच्छा बना रहता है, उसको हम लोग पहले फ्री करते हैं, पूरे बॉडी को फ्री करते हैं, उसके बाद आसन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेक ट्विस्टिंग करेंगे। सांस को भरते हुए पीछे की तरफ गर्दन को ले जाना, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाना, अपनी टुड्डी अपने चिन को चेस्ट पर सटाने का प्रयास करना। वंस अगेन, सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाना, अपने चिन को चेस्ट पर सटाने का प्रयास करना। किसी भी क्रिया को कोई हड़बड़ी से नहीं करेंगे। फिर सांस भरते हुए दाहिनी तरफ, बाईं तरफ कान को सटाएंगे कंधे पर,
फिर ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए फिर से सांस खींचते हुए दाहिने कान को दाहिने कंधे पर सटाने का प्रयास करना। फिर से एक बार सांस को भरें और बाएं कंधे पर लेफ्ट जो हमारा शोल्डर है उस पे कान को सटाने का प्रयास करेंगे। वंस अगेन ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए दाहिने कंधे पर कान को सटाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक को पहले बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे सांस को भरते हुए, फिर सांस को छोड़ेंगे, नॉर्मल करेंगे, फिर सांस भरेंगे, इस बार दाहिनी ओर, फिर सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल। वंस अगेन सांस को भरते हुए नेक को हम लोग बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे। वंस अगेन ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए दाहिनी ओर, अब हम लोग नेक रोटेशन करेंगे। गर्दन को नीचे पहले झुकाएं, बाईं ओर से सांस को भरते हुए जैसे ही गर्दन आगे की ओर जाएगा वहां पे हम लोग एक्सहेल करेंगे, सांस को अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे। गर्दन जिस तरह से पीछे जाएगा इसमें सांस इनहेल होगा और आगे की तरफ जाते हुए हम लोग एक्सहेल करेंगे। अब इस रोटेशन को हम लोग उल्टा करेंगे। अब दाहिनी ओर से इस बात का ध्यान रहे कि गर्दन हमारा जिस समय पीछे जा रहा होगा उस समय हम लोग इनहेल करेंगे और गर्दन जैसे ही आगे की तरफ जाएगा उस समय हम लोग एक्सहेल करेंगे। ये था हमारा नेक ट्विस्टिंग। अब हम लोग ट्रंक ट्विस्टिंग करेंगे। नेक के बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा ज्वाइंट है वो कमर का है, तो दोनों पैर के बीच थोड़ा सा फासला रखेंगे। अब दोनों हाथों को अपने सामने लाएं, सांस को भरते हुए हम लोग बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे। फेफड़े में सांस हमारा भरा हुआ रहेगा। वापस अपनी स्थिति में आने के समय धीरे धीरे अपने सांस को अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे। फिर से अपने फेफड़े में सांस को भरेंगे, इनहेल करेंगे, फिर से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार फिर से सांस को भरेंगे, बाईं ओर अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे हाथ पूरी तरह बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सांस फेफड़े में भरा हुआ रहेगा। कुछ देर होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। यही क्रिया फिर दाहिनी ओर से। अब हम लोग नी ट्विस्टिंग करेंगे। नी ट्विस्टिंग में हम लोग दोनों हाथ को सबसे पहले आगे करेंगे, उसके बाद अपने नी पर थोड़ा बेंड हो जाएंगे, सांस को इनहेल करते हुए। वापस अपनी स्थिति में आते समय सांस को अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे। फिर से दोनों हाथ को आगे, सांस भरेंगे और अपनी नी को बेंड करेंगे जितना पॉसिबल हो सके। किसी भी तरह का कोई भी झटका नहीं देंगे बॉडी पर। फिर से अपनी स्थिति में वापस सांस को छोड़ते हुए। यह था चालन क्रिया। अब हम लोग आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 तरह के हम लोग तरीके से आसन करते हैं, खड़े होकर, फिर बैठकर, फिर लेटकर। तो खड़े होकर करने वाला आसन सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन
ये खास करके बच्चों के हाइट को इंक्रीज करने में, उनको मेंटेन करने में ये मदद करता है। और हम जैसे सभी एडल्ट को ये पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। हम लोग इसमें ताड़ासन में अपने बॉडी को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में खींचते हैं, जिससे हमारा बॉडी का जो वेन्स है, जो नस है, वो पूरी तरह से फ्री होता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है इससे। तो देखते हैं, दोनों हाथों को पहले सामने जोड़ेंगे, सांस को थोड़ा सा इनहेल करते हुए, धीरे धीरे करके सांस को इनहेल करते हुए पूरे फेफड़ा में सांस को भरेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए हम लोग अपने हाथ को फिर से सर पर रखेंगे। सांस खींचते समय बॉडी को अप की तरफ अपने पंजे पर खड़े हो जाना है, एड़ी को उठा देना है सांस को भरते हुए। वंस अगेन एक बार देखें। दोनों बाजू को कान में सटाने का कोशिश करना है, कुछ देर होल्ड करना है सांस रोककर। उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस अपने हाथों को सिर पर रखना है। धीरे धीरे हाथ को दोनों बाजू की तरफ लाते हुए नॉर्मल। अब हम लोग वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन ये हमारे बॉडी में बैलेंस बनाता है। सबसे पहले हम लोग बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा पर रखेंगे। हमारे पैर के मसल्स को ये बैलेंस देता है, हमारे पैर को स्ट्रांग करता है, मसल्स को ये स्ट्रांग करता है। उसके बाद इस तरह से बॉडी में बैलेंस बनाने के बाद दोनों हाथों को दोनों बाजू की तरफ से उठाते हुए ऊपर दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में। प्राचीन ऋषि मुनि भी इसी प्रकार से उनके तपस्या का भी एक मुद्रा हुआ करता था। ये है वृक्षासन। ये हमारे बॉडी को बैलेंस देता है। वंस अगेन धीरे धीरे हाथों को वापस अपनी स्थिति में लाकर यही क्रिया अब हम लोग दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघा पर हम लोग पहले रखेंगे। पहले बॉडी को आराम से पहले बैलेंस बना ले, तब धीरे 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 हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और प्रणाम की मुद्रा में ये दोनों पाम को इस तरह से जोड़कर रखेंगे। कुछ देर इस तरह से होल्ड करने का कोशिश करेंगे। सांस को नॉर्मल रखना है और धीरे 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 वापस इसको अपनी पुरानी मुद्रा में फिर आ जाना। वृक्षासन के बाद हम लोग पदहस्तासन करते हैं। हाथों को पैर से जोड़ना, सांस को पहले पीछे खींचेंगे, सामने हाथ को करते हुए थोड़ा बॉडी को पीछे ट्विस्ट करेंगे, सांस को यहां पे भरेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस अपने कमर को ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। हाथ को पैर से सटाने का प्रयास करेंगे। सांस पूरी तरह से फेफड़े से बाहर निकला हुआ रहेगा और वापस सांस को भरते हुए हम लोग पीछे की तरफ अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। फिर से सांस को छोड़ेंगे, अपने हाथों को पैर से इस तरह से सटाएंगे। फिर से सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने सांस को अब नॉर्मल कर लेंगे। पदहस्तासन के बाद अब हम लोग अर्धचक्रासन करने जा रहे हैं। अर्धचक्रासन में अपने दोनों हाथ को कमर पर या अपने कमर को सपोर्ट करने के लिए हिप पर दोनों पाम को इस तरह से रखेंगे। सांस को भरेंगे और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे।
सांस को छोड़ते हुए वापस अपने नॉर्मल स्थिति में। वंस अगेन, सांस को भरते हुए हम लोग पीछे की तरफ थोड़ा बेंड करेंगे अपने बॉडी को। वापस अपने स्थिति में। अब हम लोग त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। त्रिकोण आसन में सबसे पहले अपने बॉडी के दोनों पैर के बीच एक ट्रायंगल बनना चाहिए। दोनों पैर के बीच फासला बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। इसके बाद हम लोग ये जो क्रिया करने जा रहे हैं, दाहिना पैर जो हमारा है, हम लोग अपने दाहिने पैर के अंगूठे को दाहिने साइड हम लोग घुमाएंगे। अब उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से दोनों बाजू के पैरेलल में इस तरह से खोलेंगे। ये जो हमारा दाहिना हाथ है वो दाहिने पैर की तरफ झुकेगा और हमारा बायां हाथ स्काईवार्ड हो जाएगा। और हम लोगों को ऊपर वाले हाथ के पाम को देखना है। जितना दूर तक आप लोग बेंड हो सकते हैं बस उतना ही। किसी भी तरह का बॉडी पर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। वंस अगेन, वापस पैर को वापस अपनी स्थिति में, दोनों पैर के बीच इसी तरह से ट्रायंगल बने रहेगा। अब इस तरह से हम लोग बाएं साइड से करेंगे। बाएं दिशा की तरफ पैर को मोड़ेंगे और धीरे धीरे झुकते हुए अपने दाहिने ऊपर इस हाथ को हम लोग देखेंगे और ये बायां हाथ बाएं पैर को इस तरह से टच किया हुआ रहेगा। वापस अपनी स्थिति में। ये हम लोग का त्रिकोण आसन था। ये हम लोगों का ये खड़े होकर करने वाला आसन। अब हम लोग बैठ के करने वाला आसन करेंगे। अपनी जगह पर हम लोग बैठ जाएं। बैठ के करने वाले आसन में सबसे पहले हम लोग भद्रासन करते हैं। भद्रासन में सबसे पहले इस दंडासन की स्थिति में पहले हम लोग बैठ जाएं। दोनों हाथ को अपने कमर के बगल में इस तरह से रखेंगे, पैर को सामने, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से स्ट्रेट। बैठ के करने वाले आसनों में इसका ध्यान रखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा इसमें स्ट्रेट रहेगा, किसी भी तरह से बेंड नहीं रखेंगे। सांस को भरते हुए अपने पैर को पीछे की तरफ हम लोग खींचेंगे और दोनों हाथों से इस दोनों पैर को लॉक कर देंगे। सीना बाहर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड पूरा स्ट्रेट। अब तितली जिस तरह से अपने पंख को करती है वैसे वैसे हल्का 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 हम लोग अपने इस थाई के इस वेन को हम लोग ओपन करेंगे। ये है भद्रासन। वापस हम लोग पैर को सामने, हम लोग पहले अब वज्रासन करने जा रहे हैं। वज्रासन में अपने पैर को इस तरह से फोल्ड करें और इस फोल्डेड अपने इस पैर पर आराम से बैठ जाएं। स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से स्ट्रेट करके दोनों हथेली इस घुटने पर रखकर कुछ देर इस तरह से होल्ड करेंगे, बैठेंगे। ये एक ऐसा आसन है जिसको हम लोग खाना खाने के बाद भी करते हैं। ये डाइजेशन में काफी मदद करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाता है इस तरह से बैठने का पोस्चर। यही एक ऐसा आसन है जिसे भोजन के बाद किया जा सकता है। अब हम लोग अर्ध उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। इस वज्रासन में बैठने की स्थिति के बाद हम लोग केवल अपने इस हिप को इससे उठाएंगे और अपने नी पर खड़े हो जाएंगे। नी पर खड़े होने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने हिप पर ये सपोर्ट के लिए रखेंगे। चेस्ट पूरी तरह सामने खुला हुआ, दोनों कंधा पीछे की तरफ तना हुआ। सांस भरते हुए अपने बॉडी को पीछे ट्विस्ट करेंगे। सांस को छोड़ते हुए पुनः अपने स्थिति में आएंगे। वंस अगेन, सांस को भरते हुए हम लोग बॉडी को पीछे की तरफ
झुकाएंगे, बेंड करेंगे, फिर से सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में। फिर से हम लोग उस वज्रासन की स्थिति में पहले बैठ जाएं। ये हम लोग का अर्ध उष्ट्रासन था। अब हम लोग शशांक आसन करने जा रहे हैं। शशांक आसन हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स कर देता है। बॉडी रिलैक्सेशन के लिए ये काफी अच्छा आसन है। दोनों पैर के बीच इस तरह से एक वी नुमा फासला बना लें। दोनों हाथों के हथेली को सामने रखें और धीरे धीरे सांस को भरते हुए आगे की तरफ झुकते हुए पूरी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करते हुए अपने चिन को धरती से सटाएं। सांस को छोड़ेंगे अब यहां पर धीरे धीरे और वापस अपनी स्थिति में। फिर से एक बार सांस भरते हुए आगे की तरफ अपने चिन को धरती से इस तरह से हटाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में। फिर से पहले वज्रासन की स्थिति में धीरे धीरे अपने पैर को खोलेंगे सामने की तरफ, आगे की तरफ निकालेंगे बाहर। दंडासन में पहले हम लोग बैठ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड को ध्यान रहे कि हम लोग स्ट्रेट रखते हैं इसमें। अब हम लोग करने जा रहे हैं वक्रासन। अब जिस तरह से हम लोग कपड़े की सफाई करते समय कपड़े को जिस तरह से निचोड़ते हैं, उस तरह से एक ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। ये है वक्रासन। हम लोग सबसे पहले दाहिने पैर को इस तरह से फोल्ड करते हैं, ये बाएं घुटने के बराबर। अब इसके बाद इस आसन को ध्यान से देखेंगे। अपोजिट जो हमारा ये बायां हाथ है, बाएं हाथ को हम लोग इस दाहिने दिशा की तरफ ले आएंगे। इस दाहिने पैर, मुड़े हुए इस दाहिने पैर को इस तरह से बाएं तरफ धक्का देंगे, थोड़ा सा इसको प्रेशर देंगे और इस हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे और पीछे जो हमारा दाहिना हाथ है इसे स्ट्रेच पीछे की तरफ हम लोग सपोर्ट के लिए रखेंगे और इस पीछे वाले हाथ की दिशा की तरफ हम लोग अपने स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। सांस भरा हुआ रहेगा फेफड़े में। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में। अब यही क्रिया हम लोग बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने के बराबर मोड़ेंगे। अब इस दाहिने हाथ को इस बाएं पैर की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से पैर को इस तरह से होल्ड करेंगे। बायां हाथ जो पीछे हमारा सपोर्ट के लिए है, हम लोग उस तरफ अपने गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, सांस को भरेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर से सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में आएंगे। ये बैठ के करने वाला आसन यहां पर समाप्त हुआ। अब हम लोग लेट के करने वाला आसन करेंगे। सबसे पहले पेट के बल हम लोग लेट जाएं। अब जो लेट के करने वाले आसन में सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं भुजंग आसन। अपने हाथ को सामने, बॉडी का ये जो पोस्चर है आप लोग ध्यान से देखें। दोनों पैर के इस पंजे को आराम से पूरा धरती पर सटा दें। सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को चेस्ट के दोनों साइड रखें, पैरेलल में रखें और सांस को यहां पर थोड़ा देर के लिए निकाल दे बाहर। वंस अगेन लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। जिस तरह से भुजंग एक सांप फन काट कर बैठता है, ये वही पोस्चर है। ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाता है। हमारे पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ये भुजंग आसन इसमें काफी मदद करता है इसको दूर करने में। सांस को
अपने फेफड़े से बाहर निकालते हुए फिर से अपने बॉडी को नॉर्मल स्थिति में ले आए। एक बार और दोहराएंगे। अपने हाथों को फिर से दोनों इधर चेस्ट के दोनों तरफ रखेंगे और सांस को भरते हुए लंबी गहरी सांस एकदम भरेंगे, धीरे धीरे, कोई झटके से नहीं, और लंबी गहरी सांस को लेते हुए ऊपर आसमान की तरफ हम लोग देखेंगे। फिर सांस को बाहर निकालते हुए पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। ये तो हम लोग का भुजंगासन। अब हम लोग करने जा रहे हैं शलभासन। शलभासन में ये जो हम लोग अपर बॉडी का ये एक्सरसाइज किए, अब लोअर बॉडी का ये एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को अब थाई के नीचे ले जाएंगे, थाई के अंदर इस तरह से सपोर्ट के लिए दोनों हाथों को लगा देंगे और पीछे से अब यहां पर पैर को उठाएंगे। घुटना भी धरती से सटा हुआ नहीं रहेगा, पैरेलल पैर को उठाएंगे। टोडी अपना चिन धरती पर सटाए रखेंगे, केवल पैर पीछे उठेगा और धीरे धीरे वापस अपने पैर को जमीन पर रख देंगे। जितना होल्ड करने का कैपेसिटी हो उतना ही। फिर से एक बार पैर को ऊपर उठाएंगे, वापस फिर धीरे धीरे पैर को नीचे रख देंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं मकर आसन। जो हम लोगों ने अभी तक ट्विस्ट किया स्पाइनल कॉर्ड को, अब ये मकर आसन हमारे बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करेगा। दोनों पैर के बीच फासला कर दें इस तरह से, दोनों हाथ को इस तरह से बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रखकर आराम से लेट जाए, अपने बॉडी को रिलैक्स दें। इससे हमारा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। वापस हम लोग अब पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेटकर हम लोग सेतुबंध आसन करने जा रहे हैं। सेतुबंध आसन में दोनों पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, अपने दोनों हाथों से पैर की घुट्टी को, नी को इस तरह से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और अपने कमर को ऊपर उठाएंगे। इधर से सांस को लेफ्ट, इधर से देखिए तो हाँ यहाँ से लेफ्ट साइड। सांस को भरेंगे, पेट में लाएंगे, पेट को फुलाएंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए पुनः वापस अपनी स्थिति में। वंस अगेन, फिर से पैर को हम लोग इस तरह से फोल्ड करें, दोनों हाथों से पैर के एंकल को इस तरह से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस को भरेंगे पहले फेफड़े में, जिससे एक्सपेंड होगा, उसके बाद फिर से पेट में ले जाएंगे। वापस अपने पेट से सांस को बाहर निकालते हुए अपनी कमर को धरती पर रख देंगे। अब हम लोग पवन मुक्त आसन करने जा रहे हैं। ये कॉन्स्टिपेशन और गैस के प्रॉब्लम में काफी हेल्प करता है, इसे दूर करने में। पवन मुक्त आसन, दोनों पैर को इसी तरह से पहले मोड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से इस तरह से दोनों घुटने को लॉक करेंगे और घुटनों से नाक को सटाने का प्रयास करेंगे इस तरह से। इस समय सांस पूरी तरह बाहर रहेगा, बाहर निकला हुआ रहेगा। फिर से धीरे धीरे सांस को वापस
अपनी बॉडी में भरते हुए, वंस अगेन सांस को बॉडी से बाहर निकालते हुए, पैर को इस तरह से फोल्ड करते हुए, दोनों हाथों से इस तरह से पैर को लॉक कर देंगे और नाक को घुटने से सटाएंगे। वापस पुनः अपनी स्थिति में। अब बॉडी को रिलैक्स लेने के लिए दोनों पैर के बीच फासला रखें, दोनों हाथों के बीच इस तरह से, दोनों अपने कमर के दोनों साइड में हाथ को इस तरह से खोलकर पाम को स्काई की तरफ, आसमान की तरफ इस तरह से रखते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसे हम लोग शवासन बोलते हैं। कुछ देर आंखें बंद कर अपने आसपास के कुछ आवाजों को ध्यान से सुने या किसी घर में किसी पंछी की आवाज पर ध्यान दें। बॉडी रिलैक्सेशन के बाद धीरे धीरे अपने आंखों को खोलें। अब बाएं करवट लेते हुए उठेंगे। हम लोग कभी भी सीधा डायरेक्ट सामने से नहीं उठेंगे। कभी भी जब इस तरह से लेते तो हम लोग बाएं करवट लेते हुए वापस उठते हैं। ये हम लोगों का ये आसन का सेशन था। अब हम लोग प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्राणायाम में पुनः पद्मासन में बैठने का प्रयास करें। बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा पर रखें और दाहिने पैर की एड़ी को इस बाएं पैर पर रखें। जिस तरह से कैंची नुमा एक शेप बनेगा, दोनों पैर के ऊपर अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें, दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। अब हम लोग सबसे पहले कपालभाति करने जा रहे हैं। कपालभाति जिस तरह से हम लोग हारमोनियम में देखे होंगे, भाती भरते हैं म्यूजिशियन लोग, जिससे सुरीली आवाजें फिर निकलती है, ट्विस्टिंग तरह तरह का ये होता है, ट्यूनिंग होता है हमारे बॉडी का। ये कपालभाति भी वही चीज है। हमारे बॉडी के अंदर जमे हुए जितने भी कचड़े हैं, जो भी इम्प्योरिटीज हैं, वो सभी बाहर निकालने में प्रयास कर हम लोग इसमें करते हैं। ये हमको मदद करता है कपालभाति। इसको ध्यान से देखेंगे। कपालभाति में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत लोग इसको उल्टा करते हैं। सांस को बाहर हम लोग झटके से निकालते हैं, तो उसमें अपोजिट करते हैं, सांस को झटके से अंदर ले लेते हैं। ऐसा गलती ना करें, ध्यान से देखें। सांस को हम लोग नॉर्मल अपने अंदर भरें और झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। और इसका जो स्पीड होगा, इसके स्पीड को ध्यान में रखने के लिए सेकंड के कांटे को ध्यान में रखें। सेकंड का कांटा जिस तरह से, जिस स्पीड में टिक 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 करता है, बस उसी स्पीड में हम लोग इस कपालभाति की क्रिया को करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कंधा ऊपर नीचे नहीं होगा, हमारा शोल्डर ऊपर नीचे नहीं होगा, केवल पेट झटके से अंदर की तरफ जाएगा, वापस नॉर्मल स्थिति में आएगा, झटके से अंदर जाएगा, वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आएगा, झटके से अंदर जाएगा, वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आएगा। ये है कपालभाति। हमारा इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्लेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरी तरह से मेंटेन होता है। इसकी सारी क्रिया नॉर्मल होती है। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हमारे इंटेस्टाइन, इस सभी का मसाज होता है इससे, और फ्रेश रहते हैं। अब हम लोग अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। अनुलोम विलोम ये एक नाड़ी शोधन क्रिया के अंतर्गत आता है। इससे हमारे नस नस तक ऑक्सीजन का संचार होता है, हमारा नस नस इससे फ्रेश होता है, नाड़ी शुद्ध हो जाती है। और अनुलोम विलोम क्रिया जो है, केवल ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का क्रिया नहीं है। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ध्यान भी करते हैं।
कि अपने आसपास के सराउंडिंग में ऐसा हम लोग ध्यान करेंगे कि जितनी भी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग उसको भी इनहेल कर रहे हैं अपने अंदर, और अपने बॉडी के निगेटिविटी को बाहर हम लोग छोड़ेंगे सांस के साथ। इस चीज का ध्यान रहे। हम लोग धीरे धीरे इस क्रिया को करेंगे। लंबी गहरी सांस हम लोग सबसे पहले बाएं नाक से सांस को लेते हैं। तो हमारा ये जो दाहिना हाथ है, इसके अंगूठे से हम लोग दाहिने नाक के छेद को, इस तरह से छिद्र को बंद कर देंगे और बाएं नाक से सांस को लेंगे। फिर इंडेक्स फिंगर को छोड़कर ये जो बाकी 3 अंगुल है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाहिने नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर जिस नाक से सांस को बाहर निकाले, उसी नाक से फिर सांस को अंदर खींचेंगे। फिर नासिका छिद्र को बंद करते हुए बाएं नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर बाएं नाक से सांस को अंदर खींचेंगे, नासिका छिद्र बंद करेंगे और दाहिने नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। इस चीज का ध्यान रहे कि हम लोग पूरी तरह से जितना कैपेसिटी हमारे फेफड़े का हो, उतना हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन अपने अंदर भरेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, उसके बाद सांस को बाहर निकालेंगे। ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को ये मेंटेन करता है। आजकल के इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये प्राणायाम, ये आसन, इसमें बहुत ही फायदा लोगों को पहुंचाया है। हम लोग इसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें और हम लोग अपने बॉडी के इम्यून को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इससे स्ट्रांग कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्रेश कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम के बाद अब हम लोग कपालभाति भी कर लिए, भ्रामरी प्राणायाम की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे अब माइंड को रिलैक्स करता है। माइंड के सारे डिसऑर्डर्स को, जितने भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, उन सभी चीजों को ये दूर करता है, हमारे माइंड को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। इसको हम लोग करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कान के इस छिद्र को बंद करते हैं। काफी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के से अंगूठे को कान के छिद्र को बंद करेंगे और इंडेक्स फिंगर को छोड़कर बाकी 3 अंगुल को अपने आंखों पर रख देंगे और इंडेक्स फिंगर को अपने इस फोरहेड पर, कपाल पर यहां पर रखेंगे और 3 बार मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, मुंह बंद करके, जिसमें दांतों के ऊपर दांत सटा हुआ रहेगा। इस बात का ध्यान रहे। हम सब एक कंपन को फील करेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे माइंड के अंदर। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को वापस अपने घुटने के पास ले आएंगे। उस वाइब्रेशन को आंखें बंद कर कुछ देर के लिए फील करेंगे। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो वाइब्रेशन हुआ, जो एक ब्लड सर्कुलेशन आप लोग फील कर रहे होंगे अपने ब्रेन के अंदर, उसको हम लोगों को कुछ देर आंखें बंद कर फील करना है। अपने अंगूठे से इस इंडेक्स फिंगर को टच करके रखेंगे और इस ध्यान मुद्रा में हम लोग बैठे रहेंगे।
अपने ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल कर देना है। अब हम लोग ध्यान करेंगे। अपने किसी भी इष्ट देव देवी, जिनको भी आप हम सभी लोग मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, परमपिता, गॉड, अपने दोनों आईब्रो के बीच ये जो जगह है, यहां पर हम लोग ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। उनके साथ कुछ पल अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। इसी को हम लोग ध्यान करते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए दोनों पाम को इस तरह से रब करेंगे। रब करते हुए अपने चेहरे को, बॉडी को इस तरह से टच करेंगे, बैक साइड और दोनों शोल्डर से इस तरह से होते हुए। आसन और प्राणायाम का ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक संकल्प को दोहराएंगे। हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। श्रीमान जी, आप अपना शुभ नाम बतावें। सुप्रभात।